अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास और ख़ूबसूरत है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ खजूरों के बहुत बड़े और ख़ूबसूरत बाग में, जहाँ मैं आपको अजवा खजूर के साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें दिखाऊंगी। तो अभी मैं उस बाग के सामने हूँ। यहाँ सामने जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं ये एक ही बाग के हैं। ये बाग सऊदी अरब के शहर खैबर में है, जो मदीना से 200 किलोमीटर के फासले पे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका था और यहाँ बहुत ही उम्दा किस्म की खजूरें बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में पैदा होती थीं और तब से अब तक भी ऐसा ही है। यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें पैदा होती हैं। खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 2-2 महीने खजूर और पानी के अलावा कुछ नहीं खाया जाता था। इस बाग की खूबसूरती और ख़ासियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर एक खूबसूरत सा इंटरेस्टिंग फार्म हाउस भी है। अंदर चल के मैं आपको वो फार्म हाउस भी दिखाऊंगी। अभी मैं इस बाग की बैक साइड पे हूँ। ये सामने वाला एरिया भी इसी बाग का है। ये बाग बहुत बड़े एरिया पे है, इस वजह से बीच में रास्ते बनाए हुए हैं गाड़ियों के लिए। ये दोनों तरफ एक ही बाग है। इस बाग के सामने एक मस्जिद भी है और बाग के अंदर हम यहाँ लेफ़्ट साइड से दाखिल होंगे, लेकिन बाग के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये मस्जिद दिखा दूँ। सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है तफ़द्दुल हिना इफ्तार साइम, यानी आपका यहाँ पे वेलकम है। यहाँ रोज़ेदारों की इफ्तारी करवाई जाती है यानी रमज़ान में। और ब्राउन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है मा सबील वजहल्लाहु ताला, यानी यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह पानी के तलाजे भी लगाए हुए हैं। यहाँ मस्जिद के बाहर इस्तेमाल के पानी के लिए एक नल लगाया हुआ है जिसका स्टाइल तरीका बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत है। बाग के अंदर की डेकोरेशन भी इसी तरह की हुई है सारी। अभी मैं बाग में दाखिल हो रही हूँ और मेरे लेफ़्ट हैंड पे ये हारिस का कमरा है। हारिस यानी यहाँ पे जो वॉचमैन होता है उसका। और दूसरी साइड पे राइट हैंड पे यहाँ पे बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं और हिरन हैं, यानी मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर भी हैं यहाँ पे। जैसे बकरियों में मुख्तलिफ़ अक़साम हैं वैसे इनके नाम भी मुख्तलिफ़ हैं। ये वाली जो बकरियां हैं इनको यहाँ पे तेज़ अरबी कहते हैं। और ये दूसरी नस्ल है, हम तो इन्हें भेड़ें कहते हैं लेकिन यहाँ पे इसका नाम खरूफ अरबी है। यहाँ पे एक प्यारा सा हिरन भी है। जब पहले मैं यहाँ आया करती थी तो यहाँ पे 4-5 हिरन होते थे, लेकिन इस बार जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे एक ही हिरन है। और यहाँ पे बाग के अंदर एक बहुत बड़ा पिंजरा बनाया हुआ था कबूतरों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं खूबसूरत खूबसूरत। यहाँ पे वो वाले कबूतर भी हैं जो मक्का और मदीना में हरम के बाहर काले कबूतर होते हैं, उस तरह के कबूतर भी यहाँ पे थे। बाग की खजूरों को स्टोर करने के लिए जो फ्रीज़र बनाए हुए हैं वो बहुत बड़े हैं, कमरों से भी ज़्यादा बड़े हैं। ये उनकी मशीनें यहाँ बाहर की तरफ लगी हुई हैं। वो फ्रीज़र मैं आपको अंदर की तरफ से भी आगे दिखाऊंगी।
खोदा हुआ है, ये कुएं का पानी है। यहाँ पे अब वक्त के साथ साथ घास भी निकल रही है। इस कुएं का दरवाज़ा इस तरफ है, ये वाइट कलर का इसके अंदर जाने का यहाँ पे दरवाज़ा लगाया हुआ है। रास्ते में मैंने यहाँ पे एक हेजहॉग देखा, अरबी में इसको यहाँ पे गुनफुज कहते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा था, अपने घर से बाहर आया हुआ था। उर्दू में तो मुझे इसका नाम नहीं पता, ख़ास शायद खारपुश्त कहते हैं, और वो भी शायद इसकी बैक की वजह से। इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताएं। खजूर के दरख्त की एक ख़ास बात ये भी है कि ये बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ होता है। जैसे बाकी दरख्त ज़मीन से पानी लेते हैं और खजूर आसमान के पानी पे ज़िंदा रहती है। इस तरफ इस जगह के अंदर बड़े बड़े फ्रीज़र हैं जहाँ पे इस बाग की खजूरों को स्टोर किया जाता है, जो फिर काफ़ी टाइम तक यानी फ़्रेश रहती हैं। तो ये फ्रीज़र मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। ये पहला एक फ्रीज़र है और इसके साथ सामने दूसरा फ्रीज़र है। हमने इनसे कह के एक फ्रीज़र खुलवाया था, तो वो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। और ये कंट्रोलर हैं, यानी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है इन फ्रीज़र का। जब मैं इसके अंदर आई तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी फ्रिज के अंदर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कौन कौन सी खजूरें हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा अक़साम की यहाँ पे खजूरें थी, लेकिन मैं उनमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। ये वाली जो खजूर है, इस खजूर का नाम तमुर साकी है। तमुर अरबी में खजूर को कहते हैं और बाकी इनके नाम हैं मुख्तलिफ। ये खजूर तमुर खजरी है। और जो ये वाली खजूर है, इस खजूर का नाम तमुर बरही है। और इस तरह ये दूसरी खजूर है, इस खजूर का नाम तमुर अंबर है। और इन सब खजूरों में से सबसे ख़ास और सबसे प्यारी खजूर हम सभी जानते हैं, जो इन सब खजूरों की सरदार है, वो अजवा खजूर है। अजवा खजूर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सुबह 7 दाने अजवा खजूर के खा ले तो इस दिन इस पे जहर भी असर नहीं करेगा और जादू भी असर नहीं करेगा। ये जो खजूर है, इस खजूर का नाम तमुर मबरूम है। जो खजूर है, इस खजूर का नाम तमुर सफ़ावी है। ये मेरी भी बहुत फेवरेट है। अजवा खजूर के बाद मुझे ये वाली खजूर सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी मैं आपको बाकी का बाग दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यानी वो फार्म हाउस दिखाऊंगी जो इस बाग में बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बाग के बीच में एक और वर्कर्स का रूम था। ये रूम बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। मैं इस रूम के ऊपर जाके आपको इस बाग का व्यू दिखाना चाहती हूँ कि ऊपर से नीचे कैसे लगता है ये सारा बाग। यहाँ से मैं अब ऊपर आ गई हूँ इस रूम के ऊपर छत पे। तो यहाँ से सामने का मंज़र, ये दरख्त और पहाड़ और सनसेट, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये बाग जितना बड़े एरिया पे है, ये तो उसका सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा है सामने जो नज़र आ रहा है। बाकी ये बाग पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये देखें किस तरह माशाल्लाह सारे दरख्त लाइन में लगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे इस बाग में खजूरों के दरख्तों के अलावा वर्कर्स ने कुछ कुछ एरिया पे सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं। यहाँ पे इस एरिया में जब पहले पे यहाँ आई थी तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और टमाटर लगे हुए थे, लेकिन अभी इसको दोबारा से वो रिन्यू कर रहे हैं, तो दोबारा भी यहाँ पे कोई सब्ज़ी लगाएंगे। तो यहाँ से रास्ता जाता है उस फार्म हाउस को जो इस मज़रे में, यानी मज़रा कहते हैं अरबी में बाग को। तो इस बाग में जो फार्म हाउस बनाया हुआ है उसका रास्ता यहाँ से जाता है। आप रास्ता ही देखें कि रास्ता कितना खूबसूरत बनाया हुआ है दरख्तों के बीच में।
लेफ़्ट साइड पे भी सारा बाग है, खजूर के दरख्त हैं और राइट साइड पे है फार्म हाउस। अभी हम जा रहे हैं फार्म हाउस के अंदर, तो अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ फार्म हाउस किस तरह बनाया हुआ है। तो ये है वो खूबसूरत सा फार्म हाउस। वैसे इस फार्म हाउस के डिज़ाइन को देख के पाकिस्तान के गांव की बहुत याद आती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे दीवारों का जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, ये पाकिस्तान में गांव की ऐसी दीवारें होती हैं। यहाँ पे सामने एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा किचन बनाया हुआ है, बैठने की भी जगह है। यहाँ पे हम चाय बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, लकड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम जब पहले आए थे तब सारे सामान के साथ आए थे, रात के टाइम आए थे पिछली बार। तो यहाँ पे हमने चाय बनाई, बारबेक्यू किया और पाकिस्तान की मशहूर डिश जो हमारी है सोबत, वो लेके आए थे। तो इस बार मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आई थी, ये फार्म हाउस दिखाने के लिए आई थी। वैसे ये फार्म हाउस पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे इस फार्म हाउस की मस्जिद बनाई हुई है, यानी इस फार्म हाउस में अगर आते हैं, रुकते हैं, तो ये साथ ही मस्जिद है नमाज के लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, तो इस एरिया में घूमने के लिए, इस बाग में घूमने के लिए, इस फार्म हाउस में घूमने के लिए यहाँ पे स्पेशल ख़ास गाड़ियाँ भी हैं। ये कावासाकी की गाड़ियाँ हैं, ये डीज़ल गाड़ियाँ होती हैं, 4x4 होती हैं ये, यानी इन इलाकों के लिए ख़ास तौर से होती हैं। ये गाड़ियाँ यूज़ में हैं, चलती हैं, लेकिन जैसे ये सहराई इलाका है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हवा बहुत चलती है, मिट्टी उड़ती रहती है, तो काफ़ी डस्ट हुई हुई है यहाँ पे गाड़ियों पे। जाली का कमरा बनाया हुआ है। यहाँ अगर इसमें रात को बैठें तो मच्छर और बाकी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। अगर रात के वक्त बाहर बैठना हो या दिन में भी, तो ये हर चीज़ से महफूज रखता है। ये उठा के कहीं भी किसी भी एरिया में यहाँ पे रखा जा सकता है।
हाउस में इस तरफ सामने हॉल भी है और रूम्स भी हैं और किचन भी है, वॉशरूम वगैरह भी हैं, यानी सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे पीछे की साइड पे भी एक रूम है और यहाँ सामने सबसे खूबसूरत जगह है, वो मैं आपको यहाँ जाके दिखाती हूँ। यहाँ से सामने की तरफ आएँ तो इन कमरों के बाद ये जगह बनाई हुई है बाहर की तरफ, और इधर जाने से पहले यहाँ राइट साइड पे एक कमरा भी है। यहाँ से अब मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कुदरती यानी नेचुरल ब्यूटी भी है और मसनूई भी है, आर्टिफिशियल भी बनाई हुई है, यानी मसनूई इन्होंने ख़ुद यहाँ पे काम करके इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। यहाँ पे इनके अंदर पानी के पाइप लगाए हुए हैं, तो जब इसे चलाओ तो यहाँ से शावर एक तरह से ये बना हुआ है डेकोरेशन के लिए। नीचे भी सुराहियों में छोटी छोटी सुराहियाँ जो नीचे बनी हुई हैं उनके अंदर भी पाइप लाइनिंग की हुई है। यहाँ पे लाइटिंग का भी बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। पूरे फार्म हाउस में बहुत ही प्यारे तरीके से लाइटिंग हुई है और यहाँ पे कैमरा यानी सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं हर तरफ पूरे फार्म हाउस में सिक्योरिटी के लिए। घर जा रही हूँ, मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, यहाँ का फार्म हाउस कैसा लगा, ये बाग कैसा लगा, खजूरें, ये सब कुछ मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।